क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान को $40 बिलियन से ज्यादा की मदद दी है। सोचिए, वो पाकिस्तान जहां ओसामा बिन लादेन छिपा मिला, जहां से दुनिया भर में आतंकवाद फैला और जिसकी अर्थव्यवस्था हर बार डूब जाती है, फिर भी हर बार अमेरिका उसे बचा लेता है, IMF से बेल आउट दिलवाता है, अरबों डॉलर की ऐड देता है, हथियार भेजता है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या सच में अमेरिका को पाकिस्तान से इतना प्यार है, या फिर ये सब एक बहुत बड़ी मजबूरी और ग्लोबल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? आज हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जरा पीछे चलना होगा। 1950-60 के जमाने में उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और उसके दोस्त यानी कैपिटलिस्ट ब्लॉक, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन और उसके दोस्त यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब देखिए, एशिया में अमेरिका को चाहिए था कोई ऐसा देश जो उसका अलाय बने और सोवियत यूनियन को टक्कर दे। भारत उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट में था, यानी भारत ने साफ कहा, हम ना अमेरिका के साथ हैं और ना ही सोवियत के साथ, हम न्यूट्रल रहेंगे। ऐसे में अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया। अब पाकिस्तान भी बहुत चालाक था। उसने कहा, देखिए जनाब, हम आपके सबसे न्यूट्रल एलाइस हैं, हम मुस्लिम्स हैं, हम कम्युनिज्म के खिलाफ हैं और हम आपकी आइडियोलॉजी को मानते भी हैं, बस हमें आपकी मदद चाहिए। अमेरिका को यही चाहिए था। यहीं से ये रिश्ता शुरू हुआ। पाकिस्तान ने खुद को बेच दिया और अमेरिका ने खरीद भी लिया, और यही ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की पहली एंट्री थी। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के नक्शे की ओर। पाकिस्तान की लोकेशन देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान, ऊपर चीन, नीचे भारत, यानी एकदम परफेक्ट जगह। कोल्ड वॉर के समय जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कदम रखा तो अमेरिका को अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने के लिए एक बेस चाहिए था, और बेस कहाँ मिला? पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने CIA को जगह दी, ट्रेनिंग कैंप्स बनवाए, अमेरिका से पैसे लिए, हथियार लिए, और फिर आखिर में क्या हुआ? यहीं से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन खड़े किए गए। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक लॉन्च पैड बन गया। अब देखिए, यहां से पाकिस्तान को एक और चीज की आदत लग गई, वो है अमेरिका का पैसा। 1950 से लेकर आज तक पाकिस्तान को अमेरिका से अरबों डॉलर की मिलिट्री और फाइनेंशियल एड मिली। F-16 फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, टैंक, सब अमेरिका से आया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हमेशा क्राइसिस में रहती ही है। हर बार जब वो डूबने लगता है तो IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए अमेरिका उसे संभाल लेता है। यानी पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता एक तरह से सप्लाई और डिमांड वाला हो गया है। अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन चाहिए और पाकिस्तान को चाहिए अमेरिका का पैसा। अब आते हैं 2001 पर। अमेरिका पर 9/11 का अटैक हुआ। अमेरिका ने तुरंत अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। सोचिए, लॉजिस्टिक्स का रास्ता कहां से जाता था? पाकिस्तान से। अमेरिका के सारे टैंक, फ्यूल, फूड, वेपन्स सब कराची पोर्ट से निकलते और पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाते। अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ ही ना पाता। तो इसके बदले क्या किया अमेरिका ने? अरबों डॉलर फिर से पाकिस्तान को दिए। लेकिन देखिए, जहां पाकिस्तान ने एक हाथ से अमेरिका से पैसे लिए, वहीं दूसरी हाथ से तालिबान को भी पनाह दी। ओसामा बिन लादेन तक पाकिस्तान की जमीन पर मिला। फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान की दोस्ती नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि ग्राउंड रियलिटी में पाकिस्तान के बिना काम नहीं चल सकता। अब एक और चीज समझिए, पाकिस्तान दुनिया का अकेला इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और अमेरिका को हमेशा यह डर रहता है कि कहीं ये हथियार एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के हाथ ना लग जाए। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिलेशन सिर्फ इसलिए भी बनाए रखता है कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स पर कुछ हद तक नजर रखी जा सके। यानी पाकिस्तान को डिस्टेंस पर रखकर भी अमेरिका उसके न्यूक्लियर आर्सेनल से जुड़ा रहता है। अब सोचिए, अभी के समय में अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? चाइना। और पाकिस्तान तो चाइना का आयरन ब्रदर है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, ग्वादर पोर्ट, मिलिट्री टाइज, सब कुछ चीन और पाकिस्तान में चल रहा है। अब आप सोचिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ दे तो पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा,
और ये बात अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो पाकिस्तान को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर सकता। अब अमेरिका और भारत के संबंध को समझिए। क्वाड, डिफेंस डील्स, हर जगह इंडिया यूएसए का की पार्टनर है। लेकिन अगर अमेरिका सिर्फ भारत का साथ दे और पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ दे तो साउथ एशिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा, पाकिस्तान और रेडिकल हो जाएगा, टेररिज्म फैलेगा और न्यूक्लियर खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ पैरेलल रिलेशन चलाता है। अब एक और सवाल उठता है, जब उसामा पाकिस्तान में मिला, जब पाकिस्तान बार बार टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो अमेरिका उसे ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करता? देखिए, इसका जवाब सिंपल है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई टेररिज्म के मामले में खुद की प्लेयर्स हैं। अगर वो उनसे रिश्ता तोड़ दे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। इसलिए अमेरिका दबाव भी डालता है, ऐड भी रोकता है, लेकिन रिश्ता कभी खत्म नहीं करता। पाकिस्तान अमेरिका के लिए हमेशा एक मोहरा रहा है। जब जरूरत पड़ी पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ, जब काम खत्म हुआ तो उसे साइड कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को भी अपना फायदा निकालना आता है। उसने हर बार कहा, देखिए हम आपके बिना कुछ भी नहीं, लेकिन आप भी हमारे बिना कुछ नहीं। और यही बार्गेनिंग पावर पाकिस्तान बार बार इस्तेमाल करता रहा है। आज की तारीख में अमेरिका इंडिया का बिजनेस पार्टनर है। डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जियोपॉलिटिक्स सब इंडिया के साथ। लेकिन फिर भी अमेरिका पाकिस्तान को आईएमएफ बेल आउट दिलवाता है, मिलिट्री जनरल से बात करता है और उसके न्यूक्लियर वेपन पर नजर रखता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर पाकिस्तान पूरी तरह कोलैप्स कर गया तो हालात और बिगड़ेंगे। तो अब आप बताइए, क्या अमेरिका सच में पाकिस्तान से प्यार करता है? नहीं, ये कोई प्यार नहीं है, यह है कंपल्सन, मजबूरी और रणनीति। अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। कोल्ड वॉर और वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान काम आया। न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखनी है, चाइना को बैलेंस करना है, साउथ एशिया में बैलेंस बनाना है। यानी ये रिश्ता कभी भी सच्ची दोस्ती का नहीं रहा, ये हमेशा गिव एंड टेक का रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐड दी या अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी, तो समझ लीजिए ये सब उसी चेस बोर्ड का हिस्सा है जहां अमेरिका किंग है और पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा। जय हिंद, जय भारत।